गवर्नमेंट कॉलेज रामगंज मंडी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम मानव भूगोल के 3 सिद्धांतों में से एक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। हम आज क्रियाशीलता या परिवर्तनशील का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा इन 3 सिद्धांतों के बारे में जान लेते हैं। ये कैसे विकसित हुए, इनकी मूलभूत विशेषता क्या है। तो मानव भूगोल में प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्वों के अध्ययन पर प्रमुख बल दिया जाता है। ये प्राकृतिक और सांस्कृतिक तथ्य गतिशील एवं आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु स्वयं मानव है, जो एक सक्रिय भौगोलिक कारक है। मानव विभिन्न प्राकृतिक कारकों से प्रभावित होता है और अपनी विभिन्न सांस्कृतिक क्रियाओं के द्वारा प्राकृतिक तत्वों को प्रभावित भी करता है। इन आपसी क्रियाओं के द्वारा मनुष्य वातावरण के कारकों के साथ समायोजन स्थापित करता है। प्रारंभ में फ्रांसीसी भूगोलवेताओं द्वारा प्रतिपादित इन सिद्धांतों को वर्तमान में मान्यता मिल गई है। इन तथ्यों के आधार पर तथ्यों को आसानी से समझा जा सकता है। इस प्रकार विभिन्न तत्वों के आपसी संबंध और समायोजन के अध्ययन हेतु मानव भूगोल के निम्नलिखित 3 सिद्धांतों को अध्ययन पर अधिक बल दिया गया है। तो ये 3 सिद्धांत है। क्रियाशीलता का सिद्धांत, दूसरा है पार्थिविकता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी, और वातावरण समायोजन का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट। तो हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे क्रियाशीलता या परिवर्तनशील का सिद्धांत। मनुष्य के चारों ओर विद्यमान भौतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के सभी तत्व परिवर्तनशील है। प्रत्येक कारक में प्रतिक्षण कुछ न कुछ अंतर या परिवर्तन होता रहता है। स्वयं पृथ्वी एवं पृथ्वी पर विद्यमान सभी तत्व, जड़ चेतन, प्राकृतिक सांस्कृतिक आदि सभी तत्व समय परिवर्तन के साथ बदलते रहते हैं। हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब परिवर्तनशील है। फ्रांसीसी संभववादी भूगोलवेता जीन ब्रुन्स के अनुसार प्रत्येक वस्तु या तो बढ़ रही है या घट रही है। वास्तव में कुछ भी गति रहित या स्थायी नहीं है, क्योंकि भूगोल के भौतिक और मानवीय तत्व निरंतर परिवर्तनशील दृष्टि से उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। भूगोल में प्रत्येक जीव या पदार्थ एक जीवन काल होता है। प्रत्येक तत्व की उत्पत्ति, विकास एवं समाप्ति होती है। इस प्रक्रिया को उस तत्व या जीव विशेष का जीवन चक्र कहते हैं। जीवन चक्र में भौतिक और सांस्कृतिक तत्वों की उत्पत्ति, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, जीर्णावस्था एवं अंत में समाप्ति का चक्र क्षण प्रतिक्षण चलता रहता है। परिवर्तन सजीव एवं निर्जीव दोनों कारकों में हर समय होता रहता है। फसलों, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं आदि का जीवन समय दर समय बदलता ही रहता है। उत्पत्ति, विकास, समाप्ति की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। इसी प्रकार कोई ऊपर उठा स्थलभाग अपर्दन के विभिन्न साधनों के द्वारा कटकर नीचा हो जाता है। पर्वत अपर्दन द्वारा छोटे होते रहते हैं। हिम पिघलकर सागरों में चली जाती है। स्वयं जलवायु भी परिवर्तनशील रहती है। जलवायु के विभिन्न घटक तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा, वायुदाब सभी क्षण प्रति क्षण बदलते रहते हैं। पृथ्वी पर जिस पर हम रहते हैं, आर्द्रता, वर्षा, हवा, वायुदाब सभी बदलते रहते हैं। पृथ्वी विश्वम गतिशील है तथा पर्यावरण भौतिक और सांस्कृतिक के सभी कारक गतिशील एवं परिवर्तनशील है। इस प्रकार विकास एवं क्रियाकलापों की प्रकृति से स्पष्ट है कि परिवर्तनशील प्रकृति का नियम प्रकृति के परिवर्तन के लिए अनेक कारक उत्तरदायी है। भौतिक कारक भी परिवर्तनशील होते रहते हैं, जैविक शक्तियाँ और मानवीय शक्तियाँ। तो भौतिक शक्तियाँ या प्राकृतिक शक्तियाँ किस तरह से परिवर्तनशील होती रहती है। तो स्थलीय रूप में स्थिर प्रतीत होने वाली पृथ्वी तल स्थिर नहीं है और निरंतर परिवर्तनशील है, जिसे आंतरिक शक्तियाँ विषम बनाती है तथा बाह्य शक्तियाँ इसे समतल बनाने में सक्रिय रहती है। इन शक्तियों में कुछ धीमी गति से सक्रिय रहती है, जैसे पर्वत निर्माण क्रिया है, जबकि कुछ शक्तियाँ आकस्मिक होती है। भूकंप एवं ज्वालामुखी द्वारा कम समय में ही भूतल पर परिवर्तन दृष्टिगत होता रहता है। पृथ्वी तल पर परिवर्तन लाने वाली ये आंतरिक और बाह्य शक्तियाँ प्रत्यक्षतः दृष्टिगोचर नहीं होती, वरन इनके प्रभाव भी परिलक्षित होते हैं। प्रमुख भौतिक शक्तियाँ निम्नलिखित है। पृथ्वी की गहरी संबंध,
सौर परिवार के 9 ग्रहों की तरह पृथ्वी भी एक ग्रह है जो अपने अक्ष के चारों ओर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी परिक्रमण करती है, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन रात का होना, ऋतु परिवर्तन आदि क्रियाएं होती है। इन्हीं ग्रही संबंधों के कारण पृथ्वी पर पवन की पेटी, ताप पेटियाँ, वायुदाब की पेटी आदि का आविर्भाव हुआ है। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ पृथ्वी के धरातली भाग पर 2 प्रकार से प्रकट होती है। महादेशजनक बल, जो धीरे धीरे कई वर्षों बाद प्रकट होते हैं, जैसे पर्वतों का निर्माण, किसी स्थल भाग का ऊपर उठना या नीचे धंसना। ये क्रियाएं धीरे धीरे कार्य करती है। इनका परिणाम हजारों लाखों वर्षों बाद प्रकट होता है। इसके विपरीत दूसरे प्रकार की आंतरिक शक्तियाँ आकस्मिक या अचानक प्रकट होती है। इन कुछ समय के अंदर ही बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है। ये शक्तियाँ ज्वालामुखी और भूकंप है। सौर शक्ति पृथ्वी के धरातल और वायुमंडल में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों का प्रमुख कारक सूर्य है। सूर्य के कारण पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न तत्वों में क्षण प्रतिक्षण परिवर्तन होते रहते हैं। तापमान, वर्षा, गर्मी, ओस, पाला, कुहरा, तुषार, हिमपात, बाष्पीकरण, बादलों का बनना, हवा, आंधी, तूफान आदि का चलना, दिन रात का बनना, ऋतुओं का परिवर्तन, वायुदाब में भिन्नता, चक्रवात आदि क्रियाओं का जो उत्पत्ति है वो सूर्य के द्वारा ही होती है। ये सभी क्रियाएं पृथ्वी पर स्थिर पशु, वनस्पति और मनुष्य के जीवन के लिए भी उनकी क्रियाशीलता को भी प्रभावित करती है। सूर्य के पृथ्वी के धरातल पर होने वाली समस्त परिवर्तनों का नियंत्रण करता और संचालन करता माना जाता है। सूर्य की बाह्य शक्ति के कारण ही अपर्दन चक्र चलता है। हिम नदियों द्वारा भूतल के ऊंचे उठे भागों का अपर्दन होता है और इनसे काट कर आई तलछट के निम्नवर्ती भागों में जमा होने से उनका संतलन, प्लेनेशन होता है। इस प्रकार सूर्य ताप द्वारा पृथ्वी के सभी जैविक घटकों भी प्रभावित होते हैं। गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की सतह पर वायुदाब में स्थित विभिन्न तत्वों पृथ्वी द्वारा अपनी ओर खींचने की शक्ति को गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। पृथ्वी के धरातल पर स्थिर प्रत्येक वस्तु इसी शक्ति के कारण संतुलित अवस्था में पाई जाती है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही वायुमंडल का निर्माण, जल का ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होना, पृथ्वी के धरातल के पास वायुदाब का अधिक होना आदि क्रियाएं संचालित होती है। अतः पृथ्वी के धरातल पर वायुमंडल और जलमंडल में रहने वाले प्रत्येक जीव गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा संचालित एवं नियंत्रित होते हैं। ऑक्सीजन गैस का मनुष्य के जीवन का आधार है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही स्थल सतह पर पाई जाती है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति सूर्य ताप के द्वारा धरातल पर होने वाली अनियमितताओं को नियमितता में परिवर्तन कर देती है। जैविक शक्तियाँ अन्य कारकों के समान पेड़ पौधे एवं जीव जंतु भी पृथ्वी के धरातली भाग पर कई प्रकार की क्रिया का संचालन करते हैं। पेड़ पौधे अपक्षय अपर्दन की क्रिया से शिथिल कर मिट्टी का संचरण करते हैं। इनकी जड़ों को मिट्टी में दरारें पड़ जाती है, जिसके कारण मिट्टी असंगठित होकर अपक्षित होती रहती है। पेड़ पौधों की पत्तियां सड़ने गलने से मिट्टी में ह्यूमस नामक उपजाऊ तत्व का निर्माण होता है। धरातल में पाए जाने वाले जीव जंतु अपने आवास हेतु मिट्टी में गुफाएं बनाते रहते हैं, जिसके कारण मिट्टी असंगठित होकर अपर्दित होती रहती है और क्षण प्रति क्षण पेड़ पौधे और जीव जंतु पृथ्वी के धरातली भाग को परिवर्तित करते रहते हैं। मानवीय शक्तियाँ मनुष्य स्वयं एक सक्रिय भौगोलिक कारक है जो हमेशा अपनी विभिन्न क्रियाओं द्वारा प्राकृतिक वातावरण को परिवर्तन कर सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता रहता है। मनुष्य अपनी बुद्धि, कौशल और अपनी विचारशील क्रियाओं के द्वारा प्राकृतिक वातावरण में अपने अनुकूल परिवर्तन करने की कोशिश करता है। मनुष्य ने अपनी क्रियाशीलता के आधार पर वनों को काट कर फसल उपजाना, ऊबड़ खाबड़ धरातल को समतल बनाना, सड़कों का निर्माण, नदियों के जल के उपयोग के लिए बांध बनाना, नहरें बनाना, बड़े बड़े नगरों महानगरों का निर्माण, पुल बनाना, सुरंग खोदना, खनन क्रिया हेतु खान खोदना आदि निर्माण कार्य करता रहता है। मनुष्य एक सक्रिय परिवर्तनशील भौगोलिक कारक है जो समय समय पर प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्तन करता रहता है तथा स्वयं भी परिवर्तनशील होता रहता है। मनुष्य द्वारा निर्मित नगर महानगर सभी शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, जीर्ण अवस्था को प्राप्त होते हैं। प्राचीन नगर वर्तमान समय में नष्ट प्राय हो चुके हैं। जनसंख्या परिवर्तित होती रहती है। 1850 में विश्व की जनसंख्या केवल 1 अरब थी, जो 2010 में लगभग 700 करोड़ तक पहुंच गई है, 7 अरब तक पहुंच गई है। परिवर्तन की
सार्वभौमिकता। पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न रूपों में परिवर्तन होता रहता है। इनका संयुक्त रूप से हम सम्मिलित प्रभाव प्रत्येक जीव और अजैविक तत्व पर पड़ता है। भौगोलिक जैविक सभी तत्वों का एक जीवन चक्र होता है, जिसके अंतर्गत उनका उद्भव एवं विकास हो चक्र चलता रहता है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचे पर्वत स्थल भी धीरे धीरे अपर्ण तन द्वारा घिसकर छोटे होते रहते हैं तथा अंत में समतल प्राय मैदान परिवर्तित हो जाते हैं। स्वयं पर्वतों की भी युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था, जीर्णावस्था होती है। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के द्वारा पर्वतों का निर्माण होता है। निर्माण के बाद बाह्य शक्तियों के रूप में परिवर्तित करना प्रारंभ कर देती है। अंत में उनका स्वरूप समतल और मैदान परिवर्तित हो जाता है। पर्वतों की तरह नदियों का भी एक जीवन चक्र रहता है। धरातल पर जलवायु दशाएं भी बदलती रहती है। सूर्य ताप के कारण तापमान, वर्षा, आर्द्रता, ओस, पाला आदि की दशाएं प्रत्येक समय पर बदलती रहती है। प्लेस्टोसीन काल में धरातल के अधिकांश भाग पर ठंडी जलवायु के कारण बर्फ की परत छा गई थी। बाद में गर्म जलवायु के कारण बर्फ पिघलने से झीलों, नदियों का निर्माण हुआ था। जलवायु की तरह मौसमी दशा भी दिन प्रतिदिन बदलती रहती है। अतः स्वयं पृथ्वी, इसके ऊपर स्थित मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें, समुद्र, वायुमंडलीय दशाएं सभी समय पर परिवर्तित होती रहती है। इनकी स्थिति में प्रति सेकंड परिवर्तन होता रहता है, लेकिन प्रति सेकंड परिवर्तन को हम देख नहीं सकते। इस प्रकार परिवर्तन या गतिशील एक सार्वभौमिक सिद्धांत है। प्रत्येक वस्तु या पदार्थ परिवर्तनशील होता रहता है। कोई भी वस्तु स्थिर या शाश्वत नहीं है। प्रत्येक का एक जीवन चक्र होता है।